हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार आपका फिर स्वागत है श्रव्या कोचिंग क्लासेस में। और मैं हूं धीरज सर। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट पर बात की थी जिसका नाम था ऑक्सीडेशन नंबर, और वहां पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी गणितीय रूप में कैलकुलेशन के आधार पर निकालना सीखा था। पर हम ये जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन नंबर जो हम गणितीय रूप में निकालते हैं कंपाउंड की, वो ऑक्सीडेशन नंबर गलत भी निकल जाती है, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। तो फिर अब हम ऐसे कंपाउंड जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर हम गणितीय रूप में नहीं निकाल सकते, उन ऑक्सीडेशन नंबर को हम उनके संरचना सूत्र से ज्ञात करते हैं। जैसा कि एक आपके सामने एक संरचना सूत्र है, एक क्वेश्चन है H2SO5। क्या है? H2SO5। हमने आपसे कहा H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो अगर हम पुराने मेथड से देखें तो हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो H के 2 एटम्स हैं, 2 × H प्लस सल्फर का 1 एटम है प्लस सल्फर प्लस O × 5 यानी 5 × O = 0। अब हमें पिछला एक चीज याद रिवाइज करनी चाहिए कि हम ऑक्सीडेशन नंबर उसकी निकालते हैं जो कंपाउंड में सेंट्रल एटम का कार्य करता है। और सेंट्रल एटम कौन होता है? याद कीजिए, पिछली क्लास में हमने सीखा था सेंट्रल एटम वह एटम होता है जो कि या तो उस कंपाउंड में लीस्ट नंबर में हो, और यदि मान के चलिए 2 या 2 से अधिक एटम सेम नंबर में आते हैं तो फिर हम उसमें से वो एटम सेंट्रल एटम मान के चलते हैं जिस एटम में का जो मास है वो अन्य एटम्स की कंपेयर में अधिक होता है। तो यहाँ पर तो हमें क्लियर दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर का 1 एटम्स है एंड ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं। तो हम जानते हैं कि सल्फर का केवल 1 एटम है, और जो एटम सबसे कम नंबर में होता है, जो एटम सबसे लीस्ट होता है, उसी को हम सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय धातु मानते हैं, और उस कंपाउंड में उसी सेंट्रल एटम की हम ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लीजिए सल्फर को अपन X मान लेते हैं कि भाई X की हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 × H का होता है 1 प्लस X प्लस 5 × O का होता है -2 = 0। तो 2 बन जा 2 प्लस X प्लस माइनस 5 2 जा 10 = 0। -10 है प्लस 2 है, -10 प्लस 2 है, तो जब हम -10 में से +2 घटाते हैं तो जो संख्या है वो आपकी माइनस में 8 आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं को घटाया जाता है तो उन संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होती है साइन हमेशा उसी का आता है। तो जब 10 में से हमने 2 घटाए तो 8 बचे, लेकिन संख्या माइनस की बड़ी है, 10 माइनस की है, इसलिए अपना जो रिजल्ट है वो x - 8 हो गया और = 0। और -8 को जब इधर ले जाते हैं तो हो जाता है +8। देखिए कैलकुलेशन में H2SO5 की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रहा है +8, जबकि सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी दर्शा सकता है? कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप एक काम कीजिए, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। अगर हम सल्फर का एटॉमिक नंबर से इसका मास वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यही होता है कि नहीं? देखिए 2 2 4 6 10 2 12 और 12 और 4 16। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं अब भाई सल्फर मैक्सिमम कितनी वैलेंसी दर्शा सकता है, सल्फर मैक्सिमम कितने ऑक्सीडेशन दर्शा सकता है, इसको हम ये किससे ज्ञात करते हैं? इसको ज्ञात करने के लिए हम सल्फर का जो सबसे बाह्यतम कोष होता है, जिसे हम संयोजकता कोष कहते हैं, इसमें हम ये चेक करेंगे कि कितने अभी इलेक्ट्रॉन हैं। तो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में? 6। तो सल्फर मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन दर्शाएगा? 6। अब सल्फर की अगर हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज्ञात करते हैं तो निकलती है 6। अब कैसे आती है ये भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम हुंड का नियम पढ़े होंगे
तो हुंड के नियम में हम इलेक्ट्रॉन वितरण करेंगे और इलेक्ट्रॉन वितरण के आधार पर हम ये निकाल सकते हैं कि सल्फर किस प्रकार से मैक्सिमम 6 ऑक्सीडेशन दर्शाता है। देखिए अब हम तो बच्चों सल्फर के यहाँ पर आपको थोड़ा अपने माइंड को भी यूज करना पड़ता है, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये देखिए कि आपको पता है कि सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। अब आपको 2 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन एटम सल्फर के साथ इस प्रकार से ऐड करने हैं कि सल्फर जो है वो मैक्सिमम आपके 6 बॉन्ड भी बने और ये एटम भी ऐड हो जाए। तो कुछ नहीं है, बहुत सरल है। एक काम करिए, सबसे पहले जितने हाइड्रोजन है उन्हें ऑक्सीजन के साथ ऐड कीजिए। जैसे देखिए हमने यहाँ क्या किया, ये हो गया OH, एक बॉन्ड हो गया। इसके बाद एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर एक OH ऐड कर देते हैं तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम ऐड हो गए। अब अपने पास हाइड्रोजन तो कंप्लीट है लेकिन ऑक्सीजन अभी भी 3 शेष है। तो एक काम करिए, अगर हम अकेला ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो अपन जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, यानी कि जब भी ऑक्सीजन एटम सिंगली आप जोड़ोगे हमेशा डबल बॉन्ड से जोड़ोगे। तो देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ गया, एक ऑक्सीजन और अपन जोड़ेंगे तो ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अब भाई यहाँ तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं और 2 हाइड्रोजन है, अभी भी एक ऑक्सीजन एटम शेष रह गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर या इस साइड कहीं भी इस ऑक्सीजन एटम को ऐड कर देते हैं। तो देखिए ऐसा करने से क्या होता है, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी सल्फर के साथ और इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी इस OH के साथ ऐड हो जाती है। अब आपको बड़ा सरल है तरीका निकालने का। देखिए हम जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। अगर इसकी -2 होगी तो फिर इसकी कितनी होगी, +2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, -2। अगर इसकी वैलेंसी -2 है तो फिर इसकी कितनी होगी, +2। यहाँ पर OH की वैलेंसी में ऑक्सीजन की एक वैलेंसी तो ऑलरेडी कंप्लीट है। अब केवल एक वैलेंसी ऑक्सीजन की सल्फर के साथ ऐड हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को मान लेंगे -1 तो सल्फर हो जाएगा आपका +1। देखिए हो गया कि नहीं, यहाँ भी ऑक्सीजन का -1 तो सल्फर हो गया आपका +1। देखिए जितने प्लस की संख्या हैं इनको ऐड करो और जो संख्या ऐड करने पर जो रिजल्ट आता है वही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। 2 2 4 और 1 1 2 12 की कुल मिला के कितना आ गया आपका आंसर 6, और यही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ऐसे ही हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी और ऐसे कंपाउंड जिनका हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं कि डायरेक्टली हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम पहले पैटर्न से ज्ञात नहीं कर सकते, उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिर हम इस तरीके से यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट बात है संरचना सूत्र डिजाइन करना। यदि आपको संरचना सूत्र डिजाइन करना आता है तो आप किसी भी प्रकार के कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार के और भी कई उदाहरण हैं, जैसे हमारे सामने आपके एक उदाहरण है आपका H2 आपका हो गया O8। एक उदाहरण क्या हो जाएगा, H2H2O8। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम 2 है। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम कितने हैं, 2। तो आपको यहाँ पर 2 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार के आपके जैसे एक और है आपका, चलो इसको अभी रहने देते हैं, इसका ले लेते हैं H3PO5। एक एग्जांपल और है, हमने कहा यहाँ पर आप हमें P की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताएं कितनी होती है। तो अगर हम निकालें तो हम जानते हैं हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3। तो 3 गुणा हाइड्रोजन प्लस P प्लस ऑक्सीजन 5 गुणा ऑक्सीजन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम निकालें 3 मल्टीप्लाई H की होती है 1, P प्लस 5 मल्टीप्लाई होता है -2 बराबर 0। तो देखिए 3 प्लस P प्लस माइनस 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। 10 में से 3 हटाइए तो -7 और -7 बराबर 0। -7 जब इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा +7। फास्फोरस की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रही है 7। क्या फास्फोरस 7 ऑक्सीडेशन दर्शाता है? नहीं दर्शाता है। फास्फोरस मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट करता है, लेकिन इस कंपाउंड में इस पैटर्न के हिसाब से हम निकाल रहे हैं तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रही है 7, जो कि गलत है। तो कई बार ऐसे तरीके से ऑक्सीडेशन निकालना भी गलत होता है, इसलिए बच्चों इस बात का ध्यान रखना है
कि जब भी ऑक्सीडेशन अगर अधिकतम आ रही है जितना उस एलिमेंट की नहीं होती, तो फिर आपको वो ऑक्सीडेशन नंबर इस पैटर्न से ना निकाल कर एक नए तरीके से निकालनी पड़ती है, और वो तरीका होता है संरचना सूत्र की सहायता से। अब देखिए इस तरीके से अगर ये रॉन्ग हो रहा है आपका, इस तरीके से अगर ये आपका रॉन्ग हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपन इसका ऑक्सीडेशन संरचना सूत्र से निकालते हैं। तो देखिए पी का वही सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड की क्षमता में मालूम होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसे नहीं है तो इसके लिए आपको आवर्त सारणी का नॉलेज डीपली होना चाहिए, क्योंकि जितना आवर्त सारणी का नॉलेज आपको डीपली होगा वो उतनी ये बातें संयोजकताएं, ऑक्सीडेशन नंबर, सारी चीजें आप डायरेक्टली भी पता ज्ञात कर सकते हो या डायरेक्टली बता सकते हो। अगर उसके लिए आपको पेरियोडिक टेबल का नॉलेज बहुत ज्यादा डीपली आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पी के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। चलिए अब वो 5 बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बनाएं? तो वही हमने बताया, जितने हाइड्रोजन पहले उनके साथ एक एक ऑक्सीजन ऐड करो। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, यहाँ भी एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, और यहाँ भी एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, और उन ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर बचे कितने? अगो 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी ऐड हो चुके कि नहीं, और 3 हाइड्रोजन ऐड हो चुके। अब अपने पास ऑक्सीजन कितने बचे? अभी अपने पास ऑक्सीजन कितने हैं बताइए? ऑक्सीजन है अपने पास, हाँ ऑक्सीजन अपने पास 2 और हैं, और अपने भाई बैलेंसी तो 2 ही बची हैं, और ऑक्सीजन 2 हैं। और अगर अकेला ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं तो अकेला ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड से होता है। जैसे ही हम एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो भाई डबल बॉन्ड होते ही ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड होते ही फास्फोरस की बैलेंसी कंप्लीट, और एक ऑक्सीजन और शेष है। एक ऑक्सीजन कहाँ ऐड करें? तो अरे अभी सीखा था ना अपन ने, क्या हम इस OH को डायरेक्ट ना जोड़कर एक काम करें, ऐसा जोड़ दें? कोई डाउट है क्या इसमें? वही बात है। यहाँ पर क्या हो जाता है, कभी कभी यही तो थोड़ा घुमा देते हैं एग्जामों में, जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर जब भी एक्स्ट्रा कोई एटम बच रहा है और अपनी बैलेंसी कंप्लीट हो रही है तो उस एटम को इन सेंट्रल एटम और जो जुड़ने वाले एटम उनके बीच में अपन एडजस्ट कर देते हैं, जिससे कि अपना स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। अब भाई स्ट्रक्चर बन गया तो बैलेंसी निकाल लीजिए। O की होती है -2 तो इसकी हो जाएगी +K2। OH की होती है -1 तो इसकी हो जाएगी +1। यहाँ भी -1 तो यहाँ भी +1। यहाँ O की वैसे -2 होती है, लेकिन यहाँ O ऑलरेडी जुड़ा हुआ है एक से, तो इन दोनों में इसकी एक वैलेंसी इससे बैलेंस हो रही है, तो शेष एक वैलेंसी है। अगर एक वैलेंसी -1 है तो इसकी +1। देखिए काउंट करिए, इन सबको काउंट करो, 2 1 3 1 4 1 5, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ गया +5। तो हेलो, तो बच्चों आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।